अभी थोड़ी देर इतने अच्छे आप भजन सुने, राम नारायण जी भी सुना, उससे पहले भी एक महात्मा जी बहुत ही सुंदर भजन गा रहे थे। आइए, हमसे तो एक बार और आए थे पहले, तो आप लोग परिचित हैं। आज की शुरुआत मैं एक छोटे से शब्दों से करता हूँ। हर वक्त हर मनुष्य का कैसा भी हो वो गुजर ही जाता है, ठहरता नहीं है। कितना भी विकट परिस्थिति हो वो गुजर ही जाता है। इसलिए साहब को कहना पड़ रहा है कि जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है। बात रह जाती पर ढेर बिखर जाता है। कितना भी विकट परिस्थिति होता, लेकिन उस समय में ऐसी विकट परिस्थिति में लोग कौन कौन से शब्दों का प्रयोग मेरे जीवन में करते हैं, इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि जैसा भी हो, समय तो चला जाए तो अपने ही इस जगत की व्यवहार में लग जाते हो, और जो जगत में कर्म करते हो तो ये जो भी कर्म किया शरीर से जो भी करते हैं, तो शरीर ही नहीं बल्कि जो शरीर से हमने कर्म किया है वो तो चला ही जाता, शरीर तो जाता ही, लेकिन शरीर से जो कर्म किया है वो भी चला जाता है। इसलिए साहब को कहना पड़ा कि आदमी अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के ही लिए कर्म को करता है। धन इकट्ठा करता तो घर मकाने के लिए, कोई चीज भी, घर मकान, जगह जमीन, इन्हीं चीजों में धन दौलत, बैंक बैलेंस, सभी चीज को इकट्ठा करने में। इसलिए साहब को कहना पड़ रहा है कि रोज दिन भर को अंधेरे में सफर करते हो, तुम्हें ईश्वर की ख्याल नहीं आता, और आई भी तो उसे इकट्ठा करने के लिए। इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि रोज दिन भर तो अंधेरे में सफर करते हो, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है। शाम को जब थकान आती तो थोड़ा उसका भी याद आने लगता है, उसका स्मरण न किया, उसका ख्याल न किया। जितना तुमने गला काटा वो सारी ख्यालें तुम्हें आ गई, जो बर्बाद कर्म किया, अशुभ शुभ जो भी कर्म किया, सारी बातें तुम्हें याद आया। इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि रोज दिन भर तो अंधेरे में सफर करते हो, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है। गम में बैसाख के समंदर के तपन होते हैं। कहते हैं कि गम में बैसाख के सूरज के तपन होते हैं, ऐसे मौसम में तो समंदर भी उतर जाता है। कहते हैं कि गम जब होता है, किसी को किसी चीज की गम हो जाए, कोई उसका बिछड़ जाता है, तब उसे कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। और उस गम में जब कोई उनको नहीं मिलता है, जब गम किसी को होता है, किसी की बिछड़ने का, तो कहते हैं कि सूरज की तपन होता है। जिस तरह से बैसाख के महीने में जब तपन लगता है और कहीं पानी न मिलता हो, उस तड़प में कहीं कहते हैं कि वह परमात्मा की ही ख्याल आती है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से जब गम होता है उस परमात्मा का, तो वह सागर भी उतर जाता है। तो ऐसे गम हमारे जीवन में होना चाहिए, लेकिन किसके लिए? उस परमात्मा के लिए। इसलिए साहब कह रहे हैं कि गम के बैसाख के सूरज के तपन होते हैं, ऐसे मौसम में तो समंदर भी उतर जाता है। जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती पर ढेर बिखर जाता है। सज्जनों, अपने जीवन में, मानविक जीवन में मनुष्य को कैसे यह जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमारे ख्याल से यहाँ भी जो भी उपस्थित हैं, विशेष रूप से करीब सभी भक्ति करते होंगे और करते भी हैं। हर मनुष्य को करना भी चाहिए। सभी अपने अपने ढंगों से यहाँ पर इस संसार में सभी भक्ति करते हैं, चाहे वो मंदिर में जाता हो, गिरजाघर में जाता हो, गुरुद्वारा में जाता हो, किसी गुरु बाबा के पास जाता हो, मस्जिदों में जाता हो, कहीं भी जाता हो, अपने जीवन कल्याण के लिए तो कोई न कोई व्यवस्था करके रखा है। लेकिन वह बातें उसकी वो समझ होती है। साहब कहते हैं अपनी समझ में यहाँ पर इस संसार में मनुष्य 100 के 100% ठीक चलता है, चाहे शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, चोरी करता हो, मांस खाता हो, कुछ भी कर रहा है, व्यभिचार करता हो, वो उसकी समझ है। और वो अपनी समझ में वो मनुष्य
ठीक करता है। क्या करता है जी? ठीक करता है, गलत नहीं। अगर जिस दिन जिस मनुष्य को ये समझ में आ जाए कि मैं गलत करता हूं, तो क्या वो करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? जब हमें समझ में आ गया कि मैं ये कार्य गलत कर रहा हूं, तो कभी करेगा। तो वो अपनी समझ में और 100 के 100% ठीक चलता है अपने जीवन में, लेकिन ये समझ उसकी है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक छोटी सी पद कहते हैं, पर खत खरी पर खावत खोटी, बढ़वत बढ़िया घटावत छोटी। कह रहे हो अपनी परख थी, अपनी समझ में। लेकिन जब हम अपने जीवन में किसी विशेष पुरुष के पास, किसी महात्मा जन के पास, किसी गुरुजन के पास, किसी विवेकी पुरुष के पास, किसी साधु के पास, किसी संतों के पास, जब हम उसके सानिध्य में पहुंच जाते हैं और जब हम उसकी वाणी वचनों को श्रवण करते हैं, उनके शब्दों को सुनते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि मैं अपने जीवन में जो भी कर्म करता था, जिस रास्ते को पकड़कर चलता था, जिस तरह से मैंने अपने जीवन यापन करता था, यह कितना परसेंट, कितना प्रतिशत ठीक है? 80% मैं ठीक चल रहा हूँ कि 60% ठीक चल रहा हूँ इस जीवन को लेकर? ये 50% कि 40 कि 20 कि 10 कि नहीं चल पा रहा हूँ? जब हम किसी विशेष पुरुष के निकट पहुंचते हैं तब तो जब हम उनकी वाणी वचनों को सुनते हैं तो हमें भी लगने लगता है कि कहीं मेरी दिशा गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी वाणी वचनों को सुनकर अपनी दिशा को, अपनी जीवन की यात्रा को मोड़ने की प्रयत्न करता हूँ। क्या करता हूँ, उसे अपनी मोड़ने की हम प्रयत्न करते हैं कि हम भी इनकी बताई हुई मार्ग पर हम भी चले। शायद इनका कहा हुआ जो वचन था, जो मैंने अभी सुना, तो ये 100 के 100% हमें सत्य लग रहा है। इसीलिए वह व्यक्ति क्या करता, श्रवण तो किया, लेकिन श्रवण कर अपने जीवन में उतार कर अपनी दिशा को मोड़ा। इसीलिए संतों के निकट पहुंच करके व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, गुरु बन जाता, संत बन जाता, महात्मा बन जाता, अपनी बुराइयों को छोड़ करके एक सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है। इसलिए कहा जाता कि संतों के यहाँ जहाँ भी सत्संग हो वहां पर जाइए। क्यों जाना चाहिए? कि जाते हैं तो उस धर्म स्थल पर पहुंचने के बाद हमारी जीवन की यात्रा जो होती है वो सुगम और सरल हो जाती है उनकी वाणी वचनों के सुनने के बाद। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे स्थलों पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो वही स्थान होता जहां पहुंच करके अपने जीवन को बदला जा सकता है। एक वही स्थान है जहां संत महापुरुष होते हैं, उनके ही निकट पहुंच करके मात्र हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी शब्द गोस्वामी जी कहते हैं कि आखिर सत्संग में क्यों जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए? कहते हैं कि बिन सत्संग, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम पर मत थोप दीजिए कि महाराज जी आप ही कह रहे थे, ठीक ना? ये गोस्वामी जी कह रहे हैं रामायण में। सभी लोग भगवान राम को मानते हैं ना, अरे कबीर के साथ साथ भगवान राम को भी माना करिए, कृष्ण को भी माना करिए, कहाँ किसी से द्वेष नहीं, लेकिन सबकी मुकाम भिन्न है। एक बात रखिएगा, हमारी ख्याल करिएगा, द्वेष किसी से नहीं, लेकिन मुकाम सबकी भिन्न होते है ना। अब आंख का आदेश दे दीजिएगा कि तू श्वास लेना, तो ये श्वास लेगा होगा नहीं, गिलेगा। आंख का कार्य है यानी देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना। तो मान लीजिए कान को कह देंगे कि तू देख, आंख को कह देंगे कि श्वास ले, और नाक को कह देंगे सुन। ये कार्य बन सकते हैं बातें नहीं ना। लेकिन अगर हम सही से इसका उपयोग करेंगे तो आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, और नाक से सूंघ सकते हैं, मुख से खा सकते हैं। तो जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवता हैं, कुछ गलत नहीं, लेकिन उनका उपयोग कहाँ होना चाहिए और किस विधि होना चाहिए, इस बारे में समझना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी गुरु बाबा के यहाँ जाना तो देवी देवता को उठाकर फेंक देना, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं। फेंक देना चाहिए, लेकिन कब? जब समझ आ जाए
तब पहले नहीं। ऐसा गलती कभी आप लोग करिएगा मत ना, क्योंकि जब तक ज्ञान ना हो तब तक नहीं। अगर ज्ञान हो